So selection, when an adequate number of applications, names of interested candidates have been collected through the recruitment exercise. ठीक है, रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज से ये करने से क्या हो रहा है, हम लोग के पास डेटा कलेक्ट हो रहा है, एप्लीकेशंस आ रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि कितने लोग इंटरेस्टेड है ये पर्टिकुलर जॉब के लिए. सो हमें नंबर्स पता चले कि इतने लोग आए हैं, इतना कलेक्शन हुआ है. द सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट. उस वक्त से सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है. Selection refers to the process of choosing the most suitable person from among the list of the interested candidates. ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, process of choosing the most important, most suitable person. You can say कि जो भी जॉब है उस जॉब को फुलफिल करने के लिए, उस जॉब को करने के लिए उस जॉब को सुटेबल पर्सन सिलेक्ट करना है. ठीक है, मतलब हम लोग उसको बात करेंगे स्किल्स वाइज, उसके क्वालिफिकेशन वाइज, उसके एक्सपीरियंस वाइज. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, सो इफ वन ऑफ द फर्म इज वर्किंग, फॉर एग्जांपल हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं उनकी बात करें. सो इवेंट ऑर्गेनाइजर जो भी बड़ी कंपनी है, सो वो जब उनके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए जब एम्प्लॉयज को रख रहे हैं, सो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कैटरिंग डिपार्टमेंट. सो कैटरिंग डिपार्टमेंट वाले जो हेड होंगे, वो मैनेजर्स होंगे, वो क्या चीज का जब आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो किस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो भी पर्सन है वो कितना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो कितना ज्यादा क्वालिफाइड है. ठीक है, इंस्टेड ऑफ क्वालिफिकेशन ही विल मोर फोकस ऑन एक्सपीरियंस, कि उस पर्टिकुलर पर्सन को कितना एक्सपीरियंस है. ठीक है, भले ही इट्स अ कैटरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, बट उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो डायरेक्टली कस्टमर्स के सामने जा रही है. ठीक है, हमारे जो भी हमारे सामने कस्टमर होंगे जिन्होंने भी लिया हुआ है, जिसका भी ऑर्डर हमने लिया है, सो ही विल डायरेक्टली सी द क्वालिटी वी आर प्रेजेंटिंग टू देम. ठीक है, तो हमेशा से वो पर्सन क्या करेगा कि कौन ज्यादा एक्सपीरियंस है उस चीज पे ध्यान देंगे. इफ सेम काइंड अगर मैं बात करूं, इफ डेकोरेशन कमिटी, तो उसमें भी जो उसका मैनेजर होगा तो वो हमेशा से यही देखेगा कि उसके टीम में इसी तरह के मेंबर्स आए जो डेकोरेशन कमिटी में वर्क किए हुए हो, ना कि ही इज मोर एक्सपीरियंस्ड इन कैटरिंग डिपार्टमेंट और अब वो डेकोरेशन कमिटी में वर्क कर रहा है. तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है, तो जनरली हमेशा सूटेबल पर्सन के जिसने पहले ये वर्क किया हुआ है, जिसको इस वर्क के बारे में नॉलेज है, ठीक है, उसी पर्सन को हम लोग वो पर्टिकुलर जॉब के लिए सिलेक्ट करेंगे. It involves going through the qualification, experience of all candidates and matching them with the expectations for the job. ठीक है, expectations of the job, so that to decide on the most suitable one for the job. The entire process goes through the number of steps which may be called as selection process. ये selection process हम लोग इसको बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग उनके qualification और उनके experience के basis पे उनको select करते हैं. ठीक है, let's move on. इसका प्रोसीजर क्या होता है? ठीक है, here are some logical orders to identify the candidates who are to be finally appointed. इसको अपॉइंटेड करना है. So screening the application, screening करना, holding the test, selection interview, checking references. ठीक है, इस तरीके से. उसके बाद है medical examination of the candidates and issue of appointment letter. Finally, ठीक है, this is the last step जहाँ पे वो finally सिलेक्ट हो जाते हैं और उनको हम लोग अपॉइंटमेंट लेटर इशू करवाते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट स्क्रीनिंग द एप्लीकेशंस. हमारे पास जितने भी एप्लीकेशन आए हैं उसको स्क्रीनिंग करते हैं. आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स थ्रू रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है, द सेम मस्ट बी एग्जामाइन्ड. जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस आए हैं उसको लोग एग्जामाइन करेंगे. ठीक है, देखेंगे सारी जो उसकी डिटेल्स उसने मेंशन की है उसको वेरीफाई करेंगे. ठीक है, टू डिसाइड विच वन डिजर्व टू बी कंसीडर्ड एंड फॉलोअर्ड. किसका मतलब, अगर हमारे पास 100 आए हैं तो उन 100 में से हम लोग गिनती के 60 को हम लोग फाइनलाइज करते हैं. ये 60 लोगों को हमने सिलेक्ट किए. उनके पहले हम लोगों ने सारे उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उन्होंने जो भी सारे डेटा दिए हैं उसके बेस पे हमने उनको पूरा एग्जामाइन किया और उसमें से टॉप 60 को हम लोगों ने फाइनलाइज 60 को किया. ठीक है, 40 को हम निकाल दिया. नॉर्मली द कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू बी अप्लाई इन देयर ओन हैंडराइटिंग ऑन अ प्लेन पेपर. Sometimes the job advertisement mentions the particular to be given in the application. In many cases, the candidates are required to apply in a prescribed from the company containing particulars of name है, ऐसी सारी चीजें हम लोग उनसे भरवाते हैं. नेम है, एड्रेस है,
नेशनलिटी क्या है, रिलीजन क्या है, मदर टंग क्या है, डेट, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, मटेरियल स्टेटस सिंगल है या ही इज मैरिड, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, रेफरेंसेस, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग उनके पास से एक फॉर्म फिलअप करवाते हैं, उसके बारे में हम लोग वो उनसे पास से प्रूफ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद स्क्रीनिंग एक्सरसाइज इन्वॉल्व चेकिंग द कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन सो एज सर्टेन वेदर or not the minimum eligibility conditions in respect of age, experience, qualifications, skill are fulfilled by the candidates who have applied for the job. ये सारी चीजों का हम लोग ध्यान रखते हैं क्योंकि एलिजिबिलिटी कितनी है, ठीक है, कंडीशंस होती हैं कि उनकी एज, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनके पास कितना क्वालिफिकेशन है, उनके पास वो पर्टिकुलर जॉब करने के लिए स्किल्स कितने हैं, ठीक है, ये सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए हम लोग उनको सिलेक्ट करते हैं। Screening is usually done by senior officer. ये जनरली सीनियर ऑफिसर इसको करते हैं ऑफ द कंपनी by screening committee. ये इसकी स्क्रीनिंग की एक कमेटी होती है. The purpose of screening is to prepare the list of eligible candidates who are to be evaluated further. Candidates not eligible are thereby excluded from further consideration. ठीक है. और जो भी मतलब इसके मतलब उनके क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है. ठीक है. तो ऐसे हम लोगों ने स्क्रीनिंग करते हैं जनरली. इट्स होल्डिंग टेस्ट. अब हमने 60 को सिलेक्ट किए. अब 60 में से भी हमें तो बहुत कम चाहिए, तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, इनका टेस्ट लेते हैं. आफ्टर स्क्रीनिंग द एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू अपीयर फॉर द सिलेक्शन टेस्ट. अब जितने भी सिलेक्ट हुए होंगे उसमें से हम लोगों ने स्क्रीनिंग कर लिया. अब वो जितने भी बचे हैं उनके हम लोग टेस्ट लेते हैं. The tests are made to discover and measure the skills and abilities of the candidates in terms of requirement of the job. Job की requirement के हिसाब से उनकी टेस्ट ली जाती है कि उसमें पता चलता है कि उनकी abilities कितनी है, वो particular candidate कितना able है वो particular job करने के लिए, उनकी skills उसके हिसाब से है या नहीं. ठीक है. For instance, if the job of typist requires a minimum typing speed of 40 words per minute, अगर typist की job है, so typist को क्या करना पड़ेगा कि उसका मिनिमम टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ड्स उसको टाइप करना है पर मिनट, ऐसी स्पीड होनी चाहिए. A test is given to see whether the candidates applying for the job have the required typing speed. इसलिए हम लोग ये टेस्ट लेते हैं कि उसके पास इतनी स्किल्स हैं. Passing the test by the candidates does not mean that he will employ. तो ये टेस्ट पास करना इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने टेस्ट को पास कर लिया है और आप लोग सिलेक्ट हो गए हो, अब आप एम्प्लॉय हो. It implies that all those who have passed the test are qualified for the further process and those who have failed are not be considered. मतलब अगर आप पास हो गए हो इसका मतलब ये नहीं कि आप एम्प्लॉयड हो गए हो, हमने आपको सिलेक्ट ही कर दिया है, आप एक अदर प्रोसेस के लिए आगे जा सकते हो. There is a next step जिसमें आप आगे बढ़ रहे हो. Let's move. The nature of the test depends upon the nature of the job involved. ठीक है, ये किसके ऊपर बेस्ड होगा, जॉब टेस्ट कैसा होगा, जॉब के हिसाब से होगा. For clerical jobs, for example, if an intelligence and aptitude test may be arranged, which may include test of general knowledge. इस तरीके की टेस्ट ली जाती है. जनरल नॉलेज का है, टेस्ट ऑन क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स पे, टेस्ट ऑन रीजनिंग पावर एंड वोकैबुलरी पे. The for industrial workers and technical hand performances test may be organized. For example, a judge the speed and accuracy of typing. Candidates may be given a standard paragraph to type. ठीक है. Similarly, candidates for an auto mechanic job may be asked to replace a piston. इसको चेंज करने के लिए पूछे उनको. This is known as a skill or a trade test. For supervisory and managerial jobs, tests are given to find out the candidate's personality, decision making abilities वगैरह इस चीज को find out करना. ठीक है. तो इस तरीके से jobs उनके job के हिसाब से टेस्ट ली जाती है. See, selection interview. Interview is most important part of the selection procedure. ठीक है, interview एक important part रहेगा selection procedure का. It serves as a means of checking the information given in the application form and making all our assessment of a candidate's suitability for the job. In an interview, the candidate has a face-to-face interaction with the employer or representatives of the employer, where they try to judge the ability of candidates. They also get an opportunity to go into the details of the candidate's background, which helps a lot in assessing the candidate's suitability. ठीक है, मतलब in detail अब इंटरव्यू में क्या होगा कि मतलब इंस्टेंट के हम लोग फॉर्म्स थ्रू हम लोग उनका जो भी सारी डिटेल्स चेक करते हैं, so उससे बेटर होता है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो, which we used to call as interview. ठीक है.
सो उसमें इन डिटेल हम लोग चीज़ें एक दूसरे को जान सकते हैं, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बारे में, पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में हम लोग डिटेल में सारी चीज़ें जान सकते हैं, ठीक है। जो भी हमें क्वेश्चंस हैं हम लोग उसको पूछ सकते हैं, जो भी उसको क्वेरीज है वो हमारे साथ सॉल्व कर सकता है। सो इट विल बी ईजियर टू चेक दी we can judge the ability of that candidate for that particular job, ठीक है। सो फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ये इंटरव्यू जो होता है वो भी इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है, ठीक है। चेकिंग ऑफ रेफरेंसेस, ठीक है। In addition to request size, educational qualifications, skill and experience, it is accepted that the candidates who are to be considered for employment must have other qualities like balance, temperament, honesty, loyalty, etc. These qualities cannot be judged on the basis of any test, ठीक है। ये qualities जो है, ठीक है, ऑनेस्टी कितनी है, लॉयल्टी कितनी है उस पर्टिकुलर पर्सन में, उसका टेम्परेट कितना है, ठीक है, मतलब किस सिचुएशन में वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि हर बार ऑर्गेनाइजेशन में एक तरीके का ही एनवायरनमेंट हो ऐसा जरूर नहीं होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, टाइमिंग, उसमें वेरिएशंस आते रहेंगे और वो वेरिएशंस के साथ, वो एनवायरनमेंट के साथ वो पर्टिकुलर पर्सन कॉप अप करने के लिए रेडी है या नहीं, ठीक है, मतलब वो किस तरीके से बिहेव करेगा विद अदर पीपल्स इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। Therefore, information is obtained and verified from the heads of educational institutes where candidates have studied, or from the persons whose name are given by the candidates as a referee, or from the previous employers for certain jobs like the job for cashier or a security guard, and reality is very important, ठीक है। Job recruitment requirement. Therefore, references are required to be contacted to ensure this person can be relied upon. In case of experienced employees, their previous employees can also be contacted for this purpose. मतलब ये चीज कैसे पता चलती है कि वो किस तरीके से बिहेव करते थे, उन्होंने तो ये ज्यादातर उसके रेफरी जिसने उसका रेफरेंस दिया है, ठीक है, या तो फिर उसने जहां पे लास्ट वर्क किया हुआ है उन एम्प्लॉयज से, मतलब वहां के ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग ये सारी इंक्वायरी करें कि भाई लास्ट आपके यहाँ पे ये वर्क कर रहे थे तो इन्होंने किस तरीके से वर्क किया था, वहां पे अगर उन्होंने कुछ भी प्रॉब्लम्स किए हो, उनकी जो भी प्लस माइनस है इस पर्टिकुलर पर्सन की, वो हमें वहां से पता चल जाएंगे। मे बी उन्होंने वहां पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर ही वहां से उनको निकाला गया है एंड नाउ ही इज विद अस। सो हम लोग ये चीजें उनकी इस पर्टिकुलर हैबिट के बारे में हम लोग वहां से पता कर सकते हैं, उनके क्या प्लस पॉइंट है, उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, वो भी इन डिटेल हम लोग वहां पे जान सकते हैं कि उनकी क्या हिडन टैलेंट्स हैं, उनके हिडन स्किल्स क्या है, उनका बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में। ये सारी चीजें हम लोग वहां से लास्ट जो जहां पे जॉब करते थे, जैसे कि ये ज्यादातर जो कैशियर होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, इनके जॉब में ये सारी चीजें ज्यादा जरूरत की होती है, ठीक है। Contact for this person's purpose. Let's see the medical examination. Candidates finally selected for the job are asked to undergo medical examination to see whether the selected candidates are physically fit for the job. ठीक है, जो भी selected candidates है उनका medical examination भी लिया जाता है कि उनका physically वो work करने के लिए ready है या नहीं, वो able है या नहीं, वो capable है या नहीं, ये चीज जानते हैं। The proper medical examination ensures higher standard of health of the employees and their physical fitness, which in turn reduces the labor turnover, absenteeism and accident, ठीक है। ये सारी चीजों के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से क्या होगा, मतलब उनके मेडिकल टेस्ट करने की वजह से हमें ये एम्प्लॉय का फिजिकल फिटनेस पता चलता है, जिसकी वजह से इन रिटर्न क्या होगा, रिड्यूस द लेबर टर्नओवर, ठीक है। एब्सेंटीज्म उसकी पता चले, मतलब अगर वो बहुत ज्यादा बीमार है, उसको कोई डिजीज है, तो इन फ्यूचर वो अगर एब्सेंटीज्म उसकी आ रही है तो उस कारण से हो सकती है, तो वो हम लोग पहले से ही देख सकते हैं कि भाई अगर इस पर्टिकुलर पर्सन को इस चीज की बीमारी है, सो मे बी इन फ्यूचर इसको ये वर्क करने से या फिर यहाँ पे वर्क करने से अगर कुछ हुआ, सो इट विल बी टोटली ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब वो इंस्टीट्यूशन का रिस्पांसिबल रहेंगे, ठीक है। एक्सीडेंट वगैरह जो भी है वो सारी डिटेल में उनके फिजिकल फिटनेस से पता चलता है। मेडिकल एग्जामिनेशन वुड आल्सो रिवाइल अदर वेदर ही एंड शी सफर्स फ्रॉम एनी इलनेस which can be called example poor eyesight, अगर वो सही से देख नहीं पा रहे हैं तो मतलब वो कंप्यूटराइज्ड वर्क करने में थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो सकता है। सो we can't. Medical test is initial for certain types of job as in the case of police की जॉब में मेडिकल टेस्ट जरूरी है, आर्मी की जॉब में मेडिकल टेस्ट जरूरी होता है। फिजिकल फिटनेस is very important for certain categories of job like the job of driver,
प्रॉपर आई साइट इज वेरी मच इनिशियल। जैसे ड्राइवर है तो उनकी आई साइट प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए। आर्मी के पर्सन्स हैं तो उनका हेल्थ, उनकी बॉडी, ठीक है, पुलिस में जो वर्क कर रहे हैं उनकी भी हेल्थ प्रॉपर होनी ही चाहिए, ठीक है। इसलिए हम लोग ये सारे टेस्ट किया करते हैं। इश्यूज ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, ये फाइनल, दिस इज द फाइनल स्टेप जिसमें हम लोग ये सारे अलग अलग स्टेप्स टेस्ट करने के बाद उनको अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड करते हैं। कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्टेड, ठीक है, फाइनली वो सिलेक्ट होते हैं, आर ऑफर्ड टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करवाते हैं, फॉर द व्हिच अ फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर इज इश्यूड। एक फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर होगा, ठीक है, जो उनको दिया जाता है एज टू इनवाइट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने जा रहे हैं। नेचर ऑफ द जॉब, द रेम्यूनरेशन, पे स्केल एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट। यूजुअली अ रीजनेबल टाइमिंग इज गिवन टू द कैंडिडेट टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन। एक रीजनेबल टाइम दे दिया जाता है, इस टाइम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। उनके वो सारी डिटेल्स भी उन्हें बता दी जाती है कि क्या आपका टाइम पीरियड होगा, क्या वर्क आपको करना है, कितनी सैलरी आपको इस चीज के लिए मिलेगी। ये सारी की सारी चीजें इस चीज में सारी चीजें मेंशन कर देती है। फाइनल स्टेप में ये सारी चीजें उनको पता चल जाती है। Through the number of steps in the selection procedure have been listed, all the steps need not be followed in all cases. For example, for employing casual workers on a daily basis, simply an interview by the company officer is sufficient, ठीक है। मतलब जनरली ये जो पूरा प्रोसीजर है ये सभी एम्प्लॉयज को के लिए नहीं होता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया कि अगर डेली बेसिस पे वर्क करने वाले जो लोग हैं उन लोग के लिए इतना बड़ा प्रोसीजर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब ये प्रोसीजर जनरली परमानेंट एम्प्लॉइज जो कंपनी के होने जा रहे हैं या कुछ हायर पोस्ट पे जो हम लोग किसी को हायर कर रहे हैं, ठीक है। सो उन लोगों के लिए ये सारे प्रोसीजर होते हैं। बाकी डेली बेसिस पे जो वर्क करते हैं, कैजुअल वर्कर्स होते हैं, उन लोग के लिए एक नॉर्मल इंटरव्यू डायरेक्टली 1-to-1 टॉक से उन्हें ले लिया जाता है। कंपनी के जो ऑफिसर होते हैं वो काफी होते हैं। Whereas for the job of a typist or a clerk, screening of application, holding test and interview will be initial. इन लोगों के लिए इंटरव्यू टेस्ट जरूरी होते हैं, बाकी तो ठीक है। सिमिलरली फॉर द जॉब ऑफ कैशियर, चेकिंग ऑफ रेफरेंस में आल्सो बी नीडेड। कैशियर की जॉब के लिए उनके रेफरेंसेस को चेक किया जाता है, लास्ट उन्होंने कहां पे वर्क किया है उनके पास से भी हम लोग डिटेल्स ले लिया करते हैं। लेट्स सी द प्लेसमेंट, ठीक है। इफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट डिसाइड टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अब सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसको हमने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। अब he decides to join the organization, he and she has to report to the concerned authority and formally join the organization. तो उसको रिपोर्ट करना होगा that I am going to join from this day, ठीक है। सो वो अथॉरिटी जो भी है उनको फॉर्मली ज्वाइनिंग का उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कंसर्न विद राइटिंग में। देन ही एंड शी इज टू प्लेस टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब, उसको फिर कुछ ना कुछ उसकी जॉब दी जाती है। दिस प्लेसमेंट रिफर्स टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट ज्वाइनिंग द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर व्हिच दे हैव बीन सिलेक्टेड। फिर वो पर्टिकुलर पोजीशन को फुलफिल करते हैं, ठीक है, जिसके लिए उनको सिलेक्ट किया जाता है। द अपॉइंटमेंट ऑफ एवरी कैंडिडेट इज फॉलोड बाय रिकॉर्ड, पर्टिकुलरली ऑफ एम्प्लॉयमेंट सच एज रिकॉर्ड इज प्रॉपर्ली मेंटेन्ड and described as employment records. It serves a useful purpose on many occasions like selection of employees for training, promotion, insertions, etc. increments, etc. ठीक है। सो ये सारी चीजें करने के लिए इनका सारा पूरा रिकॉर्ड भी रखा जाता है, जिसकी वजह से हम लोग ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, इनकी स्पीड क्या है, ठीक है, इनका वर्क करने का तरीका क्या है, इन्होंने कितना प्रॉफिट किया है, इसके बेसिस पे इनका प्रमोशन होता है, ठीक है। इसके बेसिस पे अगर जरूरत पड़ी तो उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, ठीक है, और इंक्रीमेंट्स भी किए जाते हैं। लेट्स सी द इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक प्रोसेस है जिसमें वो एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। द न्यू एम्प्लॉय शुड नो अंडर whom and with whom he and she is to work, get acquainted and adjusted to the work environment, get a general idea about the rules and regulations, ठीक है। मतलब इसमें उसको किसके साथ वर्क करना है, उनके सुपीरियर कौन है, ठीक है, ये सारा मतलब उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, उन लोग को मिलवाते हैं और उनको एक बेसिक आइडिया दी जाती है कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, किस तरीके से उनको वर्क करना है।
get a general idea about the rules and regulations, working conditions, ठीक है. Usually the immediate supervisor of the new employee introduce him to his work environment. उसके work environment को उनके supervisors generally उनको मिलवाते हैं, तो सारी चीजें बताते हैं. The proper induction program is likely to reduce his anxiety on how to cope with the work and how to become a part of the organization, and helps in development of the favorable attitude towards the organization and the job. मतलब जो भी नया पर्सन अगर इंक्लूड हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके मतलब ही विल समवेयर, वो अंदर से ही एक तरह का फियर उसके अंदर होगा कि मैं कैसे कॉप अप कर पाऊंगा, मैं इस एनवायरनमेंट में कैसे रह पाऊंगा, ठीक है. सो ये सारी चीजों से उसको सारी की सारी सिचुएशन से अवेयर करवाने के लिए, सारी की सारी एक्टिविटीज से अवेयर करवाने के लिए उनके जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो उनको सारी चीजें बताते हैं. That this is your workplace, this is your office, here is the canteen, here is the, मतलब हर एक चीज के बारे में उनको अवेयर करवाते हैं, हर एक डिपार्टमेंट्स के बारे में अवेयर करवाते हैं उनको, उनके जिन जिन लोगों से उनकी जरूरत पड़ेगी उन लोगों को मिलवाते हैं. दैट अगर आपको इस चीज की जरूरत पड़ी तो आप इनको कॉल कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं, सारे के सारे मतलब लोगों को मिलवाते हैं, ठीक है. जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर पर्सन विल फील स्मूथ वर्किंग, मतलब वो फिर वो वर्क करने के टाइम ही विल फील कि हाँ ही कैन, मतलब वो कर सकता है, मतलब उसके साथ में कोई है, उनको उसको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है. इस तरीके से वो उसका जो वर्क है वो इजीली अच्छे से कर पाएगा, वो कॉप अप कर पाएगा हर एक चीजों के साथ. सो हियर आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक. सो हियर वी हैव अ न्यू टॉपिक, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. हेल्पिंग द एम्प्लॉयज टू improve their knowledge, skill as to be able to perform their task more effectively is known as training, ठीक है. वो जो भी वर्क के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं, सो उस वर्क को और ज्यादा स्मूथली उनकी स्किल्स को बढ़ाना, उस पर्टिकुलर चीज के बारे में उनकी नॉलेज को बढ़ाना, ठीक है. सो उनको क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको जो भी वर्क करना है उससे रिलेटेड, जिसके वजह से वो वर्क स्मूथली कर सकते हैं. इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी फॉर इंक्रीजिंग द नॉलेज. ये एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है जिसमें उनका नॉलेज इंक्रीज किया जाता है, एंड स्किल ऑफ पीपल फॉर स्पेसिफिक पर्पस. एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग, जब उनको फाइनलाइज कर दिया जाता है, उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है, तब ये ट्रेनिंग उनको दी जाती है दैट कि किस तरीके से उनको वर्क करना है. द टर्म डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस of not only building up the skills, abilities for the specific purpose, but also for the overall competence of the employees to undertake more difficulties and challenging tasks. जो टास्क है वो मतलब किस तरीके से सारे एम्प्लॉयज के साथ कॉप अप करके उनको वो सारे टास्क को कंप्लीट करना है. इट इज जनरली यूज्ड विद रेफरेंस टू ट्रेनिंग एंड मैनेजर्स और ट्रेनिंग ऑफ मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है. सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग इज एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स of an employee for doing particular job effectively, ठीक है. मतलब जो भी जॉब करनी है उस चीज के लिए, मतलब उनका स्किल और टेक्निकल स्किल्स और उस पर्टिकुलर चीज का नॉलेज बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग जनरली दी जाती है, ठीक है. वो जॉब इफेक्टिवली करे, वो एक्टिविटीज इफेक्टिवली करे, इसलिए. डेवलपमेंट रिफर्स टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज डिजाइन टू द हेल्प एम्प्लॉयज टू ग्रो, ठीक है. मतलब डेवलपमेंट रिफर्स मतलब लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, वो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करते हैं. इस तरीके से डिजाइन क्या होता है, वो एम्प्लॉयज को हेल्प करते हैं टू ग्रो. इट इन्वॉल्व्स ग्रोथ एंड इंडिविजुअल इन ऑल एरियाज. डेवलपमेंट हेल्प्स वर्कफोर्स टू इंप्रूव टेक्निकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स. ये अलग-अलग 3 स्किलों के बारे में बताया है कि इतनी सारी स्किल्स इंप्रूव होती है. Training is necessary for a new employees as well as the existing employees for improving their performance at work. For new employees, training is necessary to help them get acquainted with the methods of operation and skills requirement of the job, ठीक है. For a new employees, जो भी new employees आ रहे हैं उनको ट्रेनिंग जरूरी होती है. किस लिए जरूरत होती है कि वो भी जो भी सारी एक्टिविटीज हैं, वो मेथड्स हैं, वो ऑपरेशन की, वो स्किल्स हैं, वो उनको समझ में आए, उनको वो जान पाए, उनके वो वर्क करने के लिए, ठीक है. जो भी न्यू एम्प्लॉयज हैं उन लोगों के लिए उनके जो भी वर्क करने का पैटर्न है, अगर वो गलत है तो उसको मतलब सही तरीके से उनको बताया जाता है, जिसकी वजह से उनका वर्क स्मूथ हो जाता है. फॉर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए क्या होगा, ट्रेनिंग एंड पीरियडिकल इंटरवल्स इज हेल्पफुल फॉर लर्निंग बेटर वेज ऑफ डूइंग द वर्क. अब
जो ऑलरेडी एम्प्लॉइज है उन लोग को भी ट्रेनिंग देना वो भी जरूरी है, ठीक है। जिससे जिससे क्या होगा कि उनके जो वर्क पैटर्न है उसमें भी चेंजेस आएंगी, पीरियडिकल इंटरवल्स पे उनको भी ट्रेनिंग देना जरूरी है कि वो अलग अलग तरीके जाने वर्क करने के, ठीक है। एंड ऑल्सो एज एंड व्हेन दे हैव अंडरटेक न्यू जॉब, thus training helps to employees to improve their knowledge and knowledge to increase करने के लिए, skill increase करने के लिए, make them performance their task more effectively. It also helps them in promotion and improves their attitudes and confidence level. Promotion करने के लिए और उनका confidence level बढ़ाने के लिए training is initial. Importance of training development, benefits of training for organization, less wastage as trained workers takes less time in learning and doing a job. इसकी वजह से बेनिफिट्स क्या होंगे? वेस्टेज कम हो जाएगा, ठीक है, वेस्टेज कम हो जाएगा, ट्रेन वर्कर्स होंगे तो लेस टाइम लेंगे, लेस टाइम इन लर्निंग एंड डूइंग अ जॉब, बेटर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस लीडिंग टू हायर प्रॉफिट्स। अगर एम्प्लॉयज अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो क्या होगा, उसकी वजह से उनका प्रॉफिट जो भी होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो बढ़ जाएगा। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन, मशीन्स एंड मटेरियल्स, हर एक चीज का प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड्स इन अ माइंड ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स के माइंड में पॉजिटिव एटीट्यूड्स बढ़ेंगे एंड मोटिवेट वर्कफोर्स टू टेक अ न्यू वेंचर्स। रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म, लेबर टर्नओवर कम हो और एब्सेंटिज्म कम होगा, ठीक है। ट्रेन्ड वर्कर्स विल अडॉप्ट फास्ट टू द एनवायरमेंटल चेंजेस and compare to untrained workers. Untrained workers से compare में trained workers क्या होंगे, environmental changes को fastly accept करेंगे और accordingly वो perform करेंगे उनकी activities को। Benefits of training to the employee: improved skill acquired from training bring better career options for the workers. उनके करियर में भी डिफरेंट ऑप्शंस होंगे तो वो एक्सपीरियंस हो जाएंगे, वो ट्रेनिंग लेने से क्या होगा, वो एक्सपीरियंस्ड होंगे, ठीक है। सो इन फ्यूचर अगर उनके पास कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो उसके लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं। बेटर परफॉर्मेंस बाय द वर्कर हेल्प हिम टू अर्न मोर, अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उनको ज्यादा अर्न करने के लिए उनको हेल्पफुल रहेगा। ट्रेन्ड वर्कर्स विल हैव अ बेटर अवेयरनेस ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को हैंडल करना वो इजीली ट्रेन्ड हो जाएंगे एंड ही विल बी कैपेबल टू डील विद अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ वर्क, हर एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ वर्क को डील करने के लिए रेडी होंगे। ट्रेनिंग इंक्रीजेस द मोरल ऑफ द वर्कर्स, और क्या इंक्रीज करता है, मोरल इंक्रीज करता है ट्रेनिंग वर्कर का। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग देखते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ गिविंग ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज व्हिच आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। वन इज ऑन जॉब मेथड, second is off job method, on job और off job, off the job method, दो तरह के होते हैं। अब हम लोग इसमें इन डिटेल देखते हैं। on job method जो है, in this method the employees learn about their job while doing the work duly assisted by their supervisor or senior। इसमें क्या होता है, वर्क करते करते ही वो चीजों के बारे में जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। एट ऑन द जॉब इटसेल्फ एम्प्लॉइज लर्न अबाउट देयर जॉब व्हाइल डूइंग द वर्क ड्यूली असिस्टेड बाय द सुपरवाइजर, जो उनके सुपरवाइजर्स ने उनको असिस्ट किया है, सीनियर सुपरवाइजर्स ने, वो वर्क करते करते ही वो चीजों के बारे में समझते हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। दिस मेथड encourage self learning through practices, practice की वजह से वो self learning बढ़ता है। job instructions और coaching and job rotation, learning while working as an assistant to the senior, ठीक है। असिस्टेंट के साथ वर्क करते मतलब सीनियर्स के साथ वर्क करते करते एज असिस्टेंट हम लोग सारी चीजों को जानते हैं, समझते हैं। अंडर स्टडी पोजीशन टेम्पररी प्रमोशंस आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। टेम्पररी प्रमोशंस होते हैं, ये कॉमन मेथड्स हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद है ऑफ द जॉब मेथड होती है। ऑफ द जॉब में क्या होता है, दिस मेथड्स इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग एम्प्लॉयज अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, वर्क प्लेस पे नहीं दी जाती है उनकी ट्रेनिंग जो है, ठीक है। उनके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है, ऑन द वर्क नहीं, अलग से उनको स्पेशली बिठाकर सारी ट्रेनिंग दी जाती है। थ्रू दैट एक्सपर्ट्स मे बी कंडक्ट द ट्रेनिंग, एक्सपर्ट थ्रू
ठीक है, फ्री फ्रॉम द इमीडिएट प्रेशर ऑफ कंप्लीटिंग द जॉब्स ऑफ एट द हैंड। अब ऑन जॉब होंगे तो उनके टाइम प्रेशर होगा, उनका प्रेशर होगा कि अगर अच्छे से नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। बट ये ऑफ द जॉब होगा, मतलब उनको कोई चीज प्रेजेंट नहीं करनी होगी, ठीक है, मतलब किसी को रिस्पॉन्सिबल मतलब वो नहीं होंगे कि हमें एट द टाइम करना है, उनको टाइम का कोई प्रेशर नहीं होगा, ठीक है, इस तरह का कोई प्रेशर नहीं होगा। फ्री फ्रॉम इमीडिएट प्रेशर ऑफ द कंप्लीटिंग द जॉब, जॉब कंप्लीट करने का ऐसा कोई प्रेशर नहीं होगा। लेक्चर्स विद डेमोन्स्ट्रेशन, कॉन्फ्रेंसेस दिए के थ्रू, केसेस डिस्कशन के बेसिस पे, वीडियो शोज के, फिल्म आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स, ये सारे अलग अलग कॉमन मेथड्स है ऑफ जॉब ट्रेनिंग मेथड्स के। देन देयर इज अनदर ऑफ जॉब मेथड ट्रेनिंग कॉल्ड वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग। द Vestibule training refers to the training in a specially designed workshop। एक special designed workshop होता है in which an attempt is made to duplicate as closely as possible the actual condition of the workplace। वो सेम ऐसा ही environment create करते हैं, वैसा ही सारा infrastructure होता है जैसे उनके actual जो workplace होती है वैसा। In such a workshop, large number of employees can be trained in a relatively short period of time। तो large number of employees को short period of time में training दी जाती है। Here we have the difference between training and development। अब इसमें difference में कैसा है? Training is concerned with teaching and technical skills only। इसमें training में कैसा होता है? अब training और development दोनों में difference पता है। Training में जनरली क्या होता है? Teaching होती है और technical skills पे focus किया जाता है, और development में क्या होता है? Concerned with teaching and technical human and conceptual skills पे इस पे फोकस किया जाता है। It is suitable for technical staff, ये technical staff के लिए suitable है ट्रेनिंग, और डेवलपमेंट जो है मैनेजरियल स्टाफ के लिए होता है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस के लिए होता है, और ये जनरली लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए होता है। It teaches technical skills and meant for the non managerial personnel। ये technical skills जो non managerial persons होते हैं उन लोगों के लिए होता है, बट ये किसके लिए होता है? teaching concepts and human skills and meant for managerial personnel, ठीक है। develop already processed qualities, और इसमें develop hidden qualities and talent and personal। hidden qualities को find out किया जाता है, मतलब in short हम लोग ऐसा समझ सकते हैं training skill is kind के जो not they are not doing work mentally, ठीक है, हम लोग इसमें इस तरीके से क्लेरिफाई कर सकते हैं, ये वर्क वो जो फिजिकली जो वर्क कर रहे हैं उन लोगों के लिए हम लोग ऐसा इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। और डेवलपमेंट जो है वो जो मेंटली ज्यादा वर्क कर रहे होते हैं, ऑफिसर्स लेवल हो या फिर हम लोग कहें कि जो ज्यादातर ऑफिशियल वर्क करते हैं उन लोगों के लिए डेवलपमेंट वाला पार्ट आएगा, और ये जो मतलब फिजिकली जो वर्कआउट कर रहे होते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए हम लोग ट्रेनिंग वाला पार्ट बोल सकते हैं। सो लेट्स मूव परफॉर्मेंस अप्रिशिएशन। In simple words, performance appraisal means judging the performance of the employee, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं performance appraisal। Especially it means judging the relative ability of the employees at a work in a systematic manner। This enables managers to identify the employees who are performing the assigned work satisfactorily, वर्क कर रहे हैं या नहीं, and those who are not able to do so, and why to be fair performance appraisal needs to be carried out using the same method and keeping in view uniform standard of work। ये चीजों को ध्यान दिया जाता है कि वो पर्सन वर्क कर रहा है किस तरीके से वर्क कर रहा है, अगर वर्क नहीं कर रहा है, उसको जो वर्क दिया हुआ है वो नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है, उसके पीछे क्या रीजंस है, ये सारी चीजें फाइंड आउट करना और उस पर वर्क करना। Generally, it is the responsibility of a supervisor to carry out performance appraisal of the subordinates। उनके subordinates का performance appraisal find out किए, ये supervisor का responsibility होता है, and to report it to their own superior, और उनके superior को जो भी हो उनको inform करना है। He may also have to identify the cause of the performance, especially if it has fallen short of accepted performance। The standard of performance or accepted level of performance of an employee on a job forms a basic judging how well the employee has performed। ठीक है, ये कितने अच्छी तरीके से एम्प्लॉयज ने उनका वर्क परफॉर्म किया है, ये चीजें देखते हैं। एंड वेदर वन एम्प्लॉय इज मोर एफिशिएंट देन अदर इज डूइंग इन अ सिमिलर जॉब। अगर सिमिलर जॉब एक पर्सन ज्यादा अच्छी तरीके से कर रहा है और एक पर्सन थोड़ा कम उसका एफर्ट्स लगा रहा है, देन
the yardstick placed may be a desired quantity of output, the quality work done, minimization of wastage of material caused in the process of work, etc. The choice depends upon the type of job involved. However, where quantity or a number of units produced or wastage of material form the basis of appraisal, it is likely to be more accurate. On the other hand, quality of work done may be difficult to measure and hence performance appraisal may not be very accurate. ठीक है, इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ पे क्वांटिटी और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं और वेस्टेज ज्यादा हो रहा है ऑफ मटेरियल फ्रॉम द बेसिस ऑफ अप्रिशिएट, इसके बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ कौन सी जगह पे मतलब सारा वेस्टेज हो रहा है चीजों का, कौन सी जगह पे कम प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, एज कंपेयर टू द सेम डिपार्टमेंट सेम लाइन from the same basic of appraisal, it is likely to be more accurate. इस चीज को बारे में पता चल सकता है, accurately भी पता चल सकता है. On the other hand, quality of work done may be difficult. जो भी quality of work किया हो उसको measure करना difficult हो सकता है. Hence the performance appraisal may not be very accurate. Performance appraisal हमेशा से accurate हो ऐसा, ठीक है. So this is what we have seen performance appraisal कि employees का मतलब उनका way of working, मतलब किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कितने अच्छे से, कितना पैशनेटली अच्छे से वो वर्क कर रहे हैं, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, कि एज कंपेयर टू अदर एम्प्लॉइज क्यों सेम टाइम उन दोनों को मिल रहा है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो ए एंड बी बोथ आर वर्किंग अ सेम काइंड ऑफ जॉब, उन दोनों का एक्टिविटीज सेम है, उन दोनों को सेम टाइम मिल रहा है वर्क करने के लिए, फिर भी ए जो है वो अच्छे से अपनी एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं कर रहा है, उसका प्रोडक्शन यूनिट सिर्फ 10 ही है एज कंपेयर टू बी, ठीक है. ए अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, उसने सिर्फ 10 ही यूनिट्स प्रोड्यूस किया है 10 आवर्स में, ठीक है. अगर हम लोग बी की बात करें तो बी वो है 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है 10 आवर्स में सेम. सो क्यों ऐसा, क्यों, उसके पीछे क्या रीजन है? या तो फिर ये एफर्ट्स अच्छे नहीं लगा रहा है, ठीक है, या तो फिर वो ज्यादा इंटरेस्टेडली वर्क नहीं कर रहा है. तो ये सारी चीजें फाइंड आउट करना और उस पर वर्क करना, उसकी जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है उसको जानना और उसे सॉल्व करना. लेट्स सी द कंपनसेशन. Compensation is one of the most important factor influencing relationship between management and workers. ठीक है, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच का मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसिंग रिलेशन है कंपेंसेशन. हर एक पर्सन जो भी वर्क कर रहा है वो सिर्फ इस चीज के लिए वर्क कर रहा होता है, ठीक है. बहुत बार 90% लोग सिर्फ इस चीज के लिए वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है. इसके अलावा और कोई मोटिव जनरली नहीं होता है. No organization can attract and retain qualified employees without offering them a fair compensation. ठीक है, उनको ऐसे ही नहीं निकाला जा सकता है जब तक उनको fair compensation ना दिया जाए. The term compensation refers to the wide range of financial and non-financial rewards. Financial rewards भी और non-financial rewards भी लोग बोल सकते हैं to the employees for services rendered to the organization. जो भी services उन्होंने organization को दी है उसके return में organization को कुछ भी देती है. It includes wages, salaries, allowance, other benefits which an employer pays to his employees in consideration of their service. उनके सर्विस को कंसीडर करके, उन्होंने जो भी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन को दी है उसको कंसीडर करके उसके सामने उनको इन रिटर्न फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरीज, अलाउंसेस, ठीक है, और अदर बेनिफिट्स, ठीक है, ये सारा चीज होता है. सो लेट्स सी द कंपनसेशन may be divided into two categories. एक तो है प्राइमरी कंपनसेशन, दूसरा है सप्लीमेंट्री कंपनसेशन. नाउ बेस और प्राइमरी कंपनसेशन इज फिक्स्ड अमाउंट पेड एवरी मंथ टू द एम्प्लॉय. इसको हम लोग बोल सकते हैं बेस और प्राइमरी कंपनसेशन. जो हर महीने उसकी फिक्स्ड एक इनकम है 10,000 तो उसको पे की जाती है. इंक्लूड वो वेजेस बोले, सैलरी बोले, अलाउंस पेड टू एन एम्प्लॉय इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज परफॉर्मेंस, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं. सप्लीमेंट्री कंपनसेशन क्या होता है? रिफर्स टू द कंपनसेशन पेड टू द एम्प्लॉयज टू मोटिवेट देम टू वर्क मोर इफेक्टिवली. ये सप्लीमेंट्री कंपनसेशन ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज को दिया जाता है कि वो वर्क करे बाय मोटिवेट, ठीक है, वो उनको ये चीजें देने से, कॉम्प्लीमेंट्री कंपनसेशन देने से क्या होता है, वो एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं अच्छी तरीके से वर्क करने के लिए और डिवोटेडली वर्क करने के लिए वो लोग मोटिवेट होते हैं. पे टू द एम्प्लॉयज, ठीक है,
to work more efficiently. It is also known as incentive compensation. Incentive may be monetary or non monetary, इसको हम लोग इंसेंटिव कंपनसेशन बोलते हैं। अब वो मॉनेटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी होता है, ठीक है। मॉनेटरी वर्ड से आप मे बी अवेयर होंगे योर अकाउंट्स के सब्जेक्ट में, मॉनेटरी एंड दिस वर्ड, ठीक है, द which directly relate to the money. The monetary incentives includes bonus, commission, sales और profit sharing plans, ठीक है। इस तरीके के, मतलब बोनस उनको देना, एम्प्लॉयज को बोनस देना, ठीक है, उनकी फिक्स इनकम से ज्यादा कुछ देना, उनको कमीशन देना, उनको प्रॉफिट शेयर करना, ऐसे कोई प्लान बना दिए हो तो, ठीक है। और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स क्या होते हैं? ऑन द अदर हैंड इंक्लूड ऑर्डिनरी रिलेशंस with the supervisors, assignment of challenging jobs, recognitions, ठीक है, ये सारी चीजें ये नॉन मॉनेटरी होती है। Such incentives help the employees to sustain interest in the job, क्योंकि उनका इंटरेस्ट बना रहे जॉब में, इसलिए मोटिवेट होते रहे them to work hard करने के लिए मोटिवेट होते रहे। They also provide job satisfaction, और वो job satisfaction भी देते हैं। Promotion and transfer. When an employee is assigned a job involving greater responsibilities, जब भी एम्प्लॉय को बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जाती है, more pay, higher status and prestige, then his her present job is known as promotion. तो उसके present job क्या हो जाता है? वो promotion का पार्ट बन जाता है। Thus, promotion refers to the advancement of employees to the higher level and positions. The main purpose of promotion is to make fuller use of abilities of a person, ठीक है, and also increase his job satisfaction, उनके job satisfaction को increase करता है। The basis of promotion may be sanitary in service or merit, that is superior abilities of the employees, or it may be seniority and merit, that is merit being seen. One who is senior is considered for a promotion, and merit, that is merit being one who is senior is considered as a promotion when the performance of an employee is not satisfactory, it cannot be improved. He may be assigned a job to the lower rank, carrying lower status and pay. This is known as demotion. जैसे कि हमने प्रमोशन देखा, ठीक है, ये डायरेक्टली उसका हम लोग बोले तो ऑपोजिट होता है। जैसे अच्छा काम करने से, हार्ड वर्क करने से, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट क्रिएट करने से, प्रॉफिट बढ़ावा करने से, हमारे अच्छे वर्क करने से करते हैं तब, सो जैसा हमारा प्रमोशन होता है, सेम उसी तरीके से डिमोशन भी होता है, ठीक है। जब भी अगर अच्छे से वर्क ना किया हो, कुछ लॉस किया हो, सो कुछ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अच्छे से वर्क ना करो, सो उसका डिमोशन भी हो सकता है। जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं, जिस स्टेटस पे वर्क कर रहे हैं, जिस सैलरी पे वर्क कर रहे हैं, सो उससे डायरेक्टली वो नीचे भी जा सकते हैं, जहाँ पे उनका स्टेटस भी कम होगा, जहाँ पे उनकी सैलरी भी कम होगी, ठीक है। सो उसमें उसको बोलते हैं डिमोशन, जहाँ पे सेटिस्फैक्शन ना मिल रहा हो। ट्रांसफर रिफर्स टू द टाइप ऑफ जॉब चेंज। अब इसके अलावा एक दूसरा होता है ट्रांसफर। इसका मतलब होता है जॉब चेंज होता है when an employee is assigned a different job of a same rank and pay, जहाँ पे उसको सेम रैंक का जॉब और सेम पे का जॉब मिलता है, बट उसका ट्रांसफर हो जाता है। और when an employee is assigned a similar job in another unit of the firm, किसी और यूनिट ऑफ द फर्म में, किसी और फर्म में, किसी और यूनिट में उसको ट्रांसफर किया जाता है सेम पोजीशन पे। Thus transfer does not usually involve an increase in the pay, ठीक है। ट्रांसफर का मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांसफर होने से आपका इंक्रीज होता है पे और सुपीरियर स्टेटस, उनका स्टेटस बढ़ेगा। इट मे बी डन सिंपली टू एनेबल द एम्प्लॉयज टू गेन वाइडर एक्सपीरियंस, ठीक है, ये इसलिए जनरली करते हैं कि उनको एक्सपीरियंस अच्छा मिले, ज्यादा एक्सपीरियंस मिले, और टू गिव हिम अ ग्रेटर जॉब सेटिस्फैक्शन, और उनको जॉब सेटिस्फैक्शन मिले इसलिए, और टू बैलेंस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ स्टाफ इन अ डिफरेंट यूनिट्स में स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें। सो दिस इज व्हाट अबाउट ट्रांसफर एंड प्रमोशंस।